नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक ऐसा बिज़नेस लेके आया हूँ और वो भी एकदम फ्री में। तरीका बताऊँगा, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो निवेश करके भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो नई टेक्निक जो मैंने आपके सामने रखूँगा आज, उस तरह से फ्री में भी कर सकते हो, बिना पैसे लगाए भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोनों ही तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें पहले बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट ये करते हैं कि सर इसके लिए क्या लाइसेंस चाहिए, उसके लिए क्या लाइसेंस चाहिए, सर कैसे लाइसेंस बिना कैसे होगा, लाइसेंस कैसे क्या चाहिए। बहुत सारे लाइसेंस की बात करते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, और उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। और अगर आप समझ जाओ तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप क्या समझे हो, ठीक है। कमेंट जरूर करना जो मैं बोल रहा हूँ उस पर। ये बताइए कि जब आपने स्कूटी सीखी थी तो क्या लाइसेंस था आपके पास? आपने सोचा था कि लाइसेंस की ज़रूरत होती है यार, कि क्या ज़रूरत होती है? बस धीरे से उठाया था पापा की स्कूटी और चलाना सीखा था। कभी पापा के साथ सीखा था या कभी चोरी छुपे भी सीखा था। कुछ लोगों ने चोरी छुपे सीखा होगा, कुछ लोगों ने अपने पिताजी से सीखा होगा, कुछ लोगों ने अपने भाई से सीखा होगा। लेकिन क्या कभी उस समय आपने ये चिंता की थी कि स्कूटी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है? कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है? हाँ, कुछ लोगों ने उसके बाद सीखा होगा। मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अंदर से जब उत्सुकता होती है ना, जब कोई काम करने की उत्सुकता, जैसे आपको स्कूटी सीखनी या साइकिल सीखने की उत्सुकता थी या कार सीखने की उत्सुकता थी, ना आगे सोचा था, ना पीछे सोचा था, न ये सोचा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, न ये सोचा था कि गिर जाएंगे तो पैर टूट जाएगा, न ये सोचा था कि यार यहाँ बहुत तेज़ दर्द होगा जब मैं गिरूँगा। तो सोचा था क्या? कुछ भी सोचा था? अगर इतना कुछ सोचा होता तो आप स्कूटी ना सीख पाते, आज तक स्कूटी या कार या साइकिल ना चला पाते। अच्छा ये बताइए, साइकिल सीखने में कितने लोग गिरे? कमेंट करो, गिरे कि नहीं गिरे? और क्या साइकिल पे बैठने से पहले ये सोचा था कि यार गिरेंगे, अब बहुत चोट आएगी? कई लोगों को चोट आई भी होगी, बिना चोट के तो किसी ने सीखा ही नहीं होगा। क्या सोचा था? बिना सोचे, और फिर गिरने के बाद फिर उठे होंगे और फिर चलाई होगी, पता नहीं कितनी चलाई होगी। क्या हमने अपने आप से कभी नहीं सीखा मोटिवेट होना? कितना मोटिवेटेड थे उस समय, गिर जाते थे, इधर लग जाती थी, चुपचाप अपनी फुल शर्ट ऐसे करके फिर घर जाते थे, किसी को पता न चले, नहीं तो कल से साइकिल चलाने के लिए मना कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसी अंदर उत्सुकता थी उस चीज़ को सीखने की? उससे कोई हमें फ़ायदा भी नहीं हो रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला था फाइनेंशियली, लेकिन अंदर से एक उत्सुकता थी यार सीखना है। तो कुछ नहीं सोचते थे, न लाइसेंस की परवाह करते थे, न चोट की परवाह करते थे, न लगने की परवाह करते थे, बस चल देते थे। ना आगे सोचते थे, ना पीछे सोचते थे, बस ये सीखना है। 15-20 दिन ऐसे ही गिरते पड़ते सीख जाते थे। कोई सिखाने वाला नहीं होता था तो भी जहाँ ऊंचाई होती थी वहाँ से बैठ के साइकिल में धक्का मार के चलते थे, आगे जाके गिर जाते थे। सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो वही है। तो तब जब हमने कुछ नहीं सोचा, और आज इतना कुछ सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। मैं तो फ्री बता रहा हूँ, ये भी समझ लो। उस समय भी फ्री थी, चाहे साइकिल टूट जाती थी ये भी हो सकता था, गिर जाते थे ये भी होता था। तो ये सारी बातें होती हैं, होती रहेंगी। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए वो काम करने की। मुझे लगता है कि आपके उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप लाइसेंस और इसकी बात करते हैं। अगर मिल गया हो तो नीचे कमेंट्स जरूर करना, कई चीज़ें नहीं बताई जाती। अब बात आती है कि फ्री में कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस कैसे किया जा सकता है, और कौन सा वो बिज़नेस है जिसको आसानी से कर सकते हो, कौन सा वो बिज़नेस है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जिसको करना भी एक समाज सेवा है, जिसके लिए अच्छे रेट लाना भी एक समाज सेवा है। और वो क्या है? ये है, आप सबने इसको देखा ही होगा, यूज़ भी किया होगा, बहुत यूज़ किया होगा और कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये आज से पहले भी बहुत चलता था।
जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले भी बहुत चलता था। समझ गए ना मास्क कि इसकी इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है। सबसे पहली तो इंडस्ट्री है फूड। कोरोना की पहले की बात बता रहा हूँ। कोरोना आने के बाद तो इसका बहुत ज़्यादा बूम आया और बहुत हर जगह हर दुकान में बिकने लगा। लेकिन उससे पहले या कोरोना चला गया उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो उससे पहले क्या होता था, जितनी भी फूड इंडस्ट्री हैं, बिस्किट बनाती हैं, वेजिटेबल पैकिंग करती हैं, या पिज़्ज़ा बनाती हैं, या कुछ XYZ बेकरी का काम होता है, जहाँ भी फूड का काम है वहाँ दो चीज़ें, ये डिस्पोजेबल मास्क, शू कवर और हेड कैप, ये ज़रूर यूज़ होती है। रेस्टोरेंट के जितने भी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं या जितने भी बेकरी शॉप हैं या जितने भी फूडिंग आइटम है, मतलब कोई भी होटल हो, सब जगह, या डॉक्टर के यहाँ सब जगह लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात इसके यूटिलाइजेशन के, कितना यूटिलाइज होता है ये। फिर अब आजकल तो हर दुकान में बिकता है, हर जगह बिकता है। अब बात आती है कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। तो जो अगर हम होलसेल की बात करें तो 60 पैसे पर पीस पड़ता है। और ये जो मैंने आपको बंडल दिखाया है ये 100 का होता है और ये 60 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। ये भी डिपेंड करता है मार्केट के उतार चढ़ाव पे। समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये 60 रुपीज़ में आप क्वेश्चन तुरंत करोगे कि भाई मिलेगा कहाँ, हमें तो नहीं मिलता है कहीं इस रेट पे। तो इसकी जो मेन जगह है जहाँ ये मिलता है ये है दिल्ली। दिल्ली में चावड़ी मार्केट है और चावड़ी मार्केट के पास ही एक हज काजी करके मार्केट है। हज काजी, ठीक है ना। वहाँ उस स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी के आइटम मिलते हैं और उसमें से भी ये मिलता है मास्क। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे उतना ही और कम प्राइस हो जाएगा, ये भी खास बात है। और जो मेन है ये हेड कैप आती है और शू कवर आते हैं। अप्रन भी इसी चीज़ का आता है, इसी मटेरियल का, जो बस पहना और ये सारी चीज़ें फूड आइटम में यूज़ होती हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। जितनी भी चिप्स की फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी वेफर्स बनाती हैं, जितनी भी दालमोट फैक्ट्रीज, मतलब फूड की सारी इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। तो स्कोप बहुत है, इसकी कोई दो राय नहीं है। तो कर रहे हैं कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर अगला क्वेश्चन यही आता है कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके लिए एक कारण ये है, एक तरीका ये है कि आप चाहिए वही मैंने जो कल बताया, हज काजी या चावड़ी मार्केट जाके, वहीं अगल बगल है, बहुत दूर नहीं है, पैदल डिस्टेंस है, सब आपस में मिला हुआ है। आप वहाँ जाइए, क्योंकि मैंने जो बताया है चावड़ी बाज़ार, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या है चावड़ी बाज़ार और हज काजी एक ही सा है, लेकिन सेफ्टी के गियर्स में वो ज़्यादा वहाँ, तो आपको फुटपाथ में भी दिख जाएगा बहुत सारे लगे हुए। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, बैठना है और अपने मोबाइल का यूज़ करना है और होलसेलर ऑफ मास्क या डिस्पोजेबल मास्क या 3 प्लाई मास्क, ऐसे करके टाइप का, होलसेलर ऑफ 3 प्लाई मास्क इन फिर अपनी सिटी का नाम, जैसे होलसेलर ऑफ 3 प्लाई मास्क इन लखनऊ, होलसेलर ऑफ 3 प्लाई मास्क इन कानपुर, होलसेलर ऑफ 3 प्लाई मास्क इन इलाहाबाद, होलसेलर ऑफ 3 प्लाई मास्क। ये सारा का सारा आप लिखते जाइए, जितने भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, कंपनी का नाम या मोबाइल नंबर आप नोट करते जाइए। पूरी इंडिया में कितने शहर हैं, कितनी बड़ी मार्केट है, कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। और अगर आप उनको सस्ता आपने 60 पैसे में लिया, 1 रुपये में बेच दिया, कितने परसेंट, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। आपने 60 पैसे में लिया, 80 पैसे में बेच दिया, क्यों नहीं बिकेगा। 60 रुपये का अगर लिया हमने बंडल और 80 रुपये में बेचा तो क्यों नहीं बिकेगा, बहुत बिकेगा। लेना नहीं है, आपको अपनी GST लगा लेनी है, खोल लेनी है, इसके बाद आपको अपना इनवाइस छपवा लेनी है और बस पहुंच जाना है, बिल काटने हैं। पहले तो फ़ोन करना है, उससे कहना है इतने रुपए में। अगर वो सैंपल मांगे तो एक बंडल सैंपल भेज सकते हैं, एक मास्क कभी कोई नहीं भेजता है, एक बंडल ही जाएगा। एक बंडल आपने सैंपल भेज दिया, उसने कहा यस, या उसने सीधे ऑर्डर दिया कि 100 बंडल भेज दीजिए, 1000 बंडल भेज दीजिए, जितना भी कहा आप उसके हिसाब से उसको बिल काटिए। वहीं पे साथ में ही वहाँ पे ही आपको
ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और वो उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे आपका कस्टमर है। तो इजी है, ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में देना पड़ रहा है, ना तो आपको खरीदना पड़ रहा है, ना तो आपको स्टॉक लगाना पड़ रहा है, और हाईली कंज्यूमेबल आइटम है। मतलब एक बार लगाता है आदमी फेंक देता है। जितने भी अस्पताल हैं वहाँ यूज़ होता है, जितने भी फूड इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ होता है, जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ यूज़ होता है। बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस मार्केट का, और एक चीज़, बहुत ज़्यादा आइटम पे मत जाइए, क्वांटिटी ऑफ आइटम है। देखिए मैं हमेशा आपको एक शिक्षा दूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने इसका काम किया तो बस इसका करो, इसके मास्टर बन जाओ। तो होगा क्या कि आपको रेट बॉटम मिलता जाएगा, बहुत कम रेट में आपको चीज़ मिलती जाएगी, आप उसके एक्सपर्ट हो जाओगे। और कई सारे आइटम में आप घुसोगे तो ना तो वो मिलेगा ना वो मिलेगा। तो एक मिल गया, उसके एक्सपर्ट होते जाओ, फिर धीरे धीरे अपने आइटम बढ़ाओ उसी से रिलेटेड। तो ये जो होगी ना, ये चीज़ आप पूरे भारत में, ये सोचो कि मुझे पूरे भारत में बेचना है, भारत के हर हिस्से में मैं बेच पाऊँ, ऐसा मेरी ताकत होनी चाहिए। बस अगर ये चीज़ आ गई ना आपके अंदर, तो बताओ आपको बड़ा आदमी बनने से कौन रोक सकता है। कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप पूरे भारत में बेचने की पावर रखते हो, आपके पास ऐसे दाम हो कि किसी भी दुकान में हम खड़े होंगे, हमसे सस्ता कोई नहीं बेच पाएगा, तो आपको कौन रोक पाएगा एक बड़ा बिजनेसमैन बनने से। बिजनेस की दूरी कितनी है पता है? बिजनेसमैन क्या है? बिजनेसमैन ये है कि आप बहुत कम प्राइस में खरीदो और बहुत कम प्राइस में बेचो, क्वांटिटी ह्यूज हो जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत कम प्राइस में खरीदो, बहुत कम प्राइस में बेचो। हम करते क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइस में खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचने की सोचते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। फिर आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। और अगर आप बहुत कम प्राइस में खरीदोगे, अच्छी क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी सेम होनी चाहिए, बहुत कम प्राइस में खरीदोगे और बहुत कम प्राइस में बेचोगे, बेचने की भी तो देखिए, कई लोग, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग ये होते हैं कि बिजनेस करते हैं, सोचते हैं यार बहुत अच्छे प्राइस मिल जाए, बहुत अच्छे प्राइस मिल जाए, वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते। दूसरा व्यक्ति वो होता है, मैं दुनिया की सबसे कम प्राइस पे बेचूंगा, उसको रोक लो, उसको बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई रोक ले, मुझे दिखा दे उसको रोक के। जिसका ये पॉइंट क्लियर होता है कि मुझे सबसे कम प्राइस पे बेचना है, तो उसके अंदर एक जुनून हो जाता है कि मुझे सबसे कम प्राइस पे खरीदना है, तभी तो बेच पाओगे। जब आप सबसे कम प्राइस पे खरीद पाओगे तभी आप सबसे कम प्राइस पे बेच पाओगे। तो बस ये जैसे ही हुआ, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये समझाया कि जब आप वहाँ खड़े होकर ऐसे फ़ोन करोगे, आपको ऑर्डर आएगा, आप आएगा ही आएगा। जब आपका प्राइस कम होगा तो क्यों नहीं ऑर्डर आएगा। और चीट आप कर नहीं रहो, ईमानदारी से आपको माल देना ही है, देना है। और आप तो यहाँ तक कर सकते हो कि 60-70 रुपये, मान लो आपको 70 का पड़ा, मान लो आपको 80 पड़ा, तो भी आप 90-10 पैसे में बेच सकते हो। आप सोचो तो कि मतलब, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है, आपका कोई स्टॉक नहीं लगाना है, आपको किसी तरह के पैसे नहीं लगाने हैं। तो आप कुछ भी जो मिल रहा है आपने दिया, अपना बस बिल भाड़ा भेज दिया, क्या दिक्कत है? आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपने उधर, आपको तो टर्नओवर बढ़ाना है, बस ये समझ लीजिए एक तरह से। तो मैंने आपकी कई सारी बातों को सॉल्व आउट किया। नंबर 1, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि जब आप स्कूटी चलाते हो तो क्या सोचते हो, कितनी उत्सुकता से काम करते हो, वो समझो। ये चीज़ के साथ अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरा चीज़ है तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बस लगन होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर जुनून ना, तो बहुत लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं, बहुत आसानी से बेच रहे हैं। बस जुनून हो, दिमाग खोलो, आपके आसपास देखो कि क्या है ऐसा जो आप उसका बिजनेस कर सकते हो, क्या है ऐसा कि आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ नई चीज़ डेवलप कर सकते हो। कौन सी चीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जो अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, फिर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जो यहाँ तक आए इसका मतलब वो बहुत मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं उनके लिए एक बोनस, क्योंकि मैंने कहीं नहीं डिक्लेयर किया कुछ बात, तो यहाँ बताता हूँ। देखिए, अगर आप साइकिल चलाते हो, ऑन साइकिल चलाते हो, तो उस साइकिल में एक ऐसा जुगाड़ ढूंढो कि हम उसमें बैटरी लगा सकें और साइकिल में मोटर लगा सकें और सोलर से चला सकें। मैं देखिए, आप इस पे ना जाइएगा कि मैं आप ये कमेंट करने लगो, सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा सिर्फ एक दिमाग में आया है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। होने को सब कुछ हो सकता है, फिर वो कैसे होगा वो सोचने की बात है, मैंने भी अभी नहीं सोचा है।
सिर्फ मेरे दिमाग में वो चीज़ आई है तो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। बाकी आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कैसे होगा। बस जितना मेरे दिमाग में आया मैं आपको बताता हूँ, फिर आप भी सोचो, मैं भी सोचूंगा। साइकिल हो चलती है, साइकिल चल रही, 40-45 हज़ार रुपये की साइकिल बिक रही है, लेकिन हमें 3-4-5 हज़ार में ही अपना काम बनाना, 10 हज़ार के अंदर, ये समझ लो। तो कैसे करना है? एक साइकिल होगी, उसमें एक मोटर लगी होगी जो कि बैटरी से चलेगी, और बैटरी चार्ज होगी सोलर पैनल से जो कि साइकिल की छत होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, सोलर पैनल साइकिल की छत के रूप में काम करेगा, बैटरी साइकिल के जो ट्रायंगल है उसके बीच में लगेगी, और मोटर साइकिल के फ्लाई व्हील में लगेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हो। और अगर आपके पास टूटी फूटी साइकिल है तो आप इसमें करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर सफल हो जाते हो तो क्यों नहीं बिकेगा। देखिए, जो प्रॉब्लम है अगर आप उसका सल्यूशन निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कोई बाइक बोलता है कि भाई साहब 70 किलोमीटर चलती है, कोई बोलता है कि मेरी बाइक एक बार चार्ज करो 80 किलोमीटर चलती है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी साइकिल अनंत चलेगी। क्यों चलेगी? साथ साथ सूरज होगा जो कि बैटरी को चार्ज करता रहेगा और साइकिल चलती रहेगी। मोस्टली कमेंट में निगेटिव तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन सिर्फ मैंने अभी सोचा है, आप भी सोचो, अच्छी चीज़ हो सकती है। देखिए, जब कभी कोई नया पहला प्लेन बना होगा तो उस पर कितना हंसा गया होगा, लेकिन आज वो प्लेन कितना दुरुस्त तरीके से चलता है और कितना अच्छे से काम करता है। लेकिन क्या पहला प्लेन ऐसा ही होगा? हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना। तो जब पहला प्लेन ऐसे नहीं हुआ होगा और उस पर बहुत सारे लोगों ने हंसा होगा, लेकिन अगर वो पहला प्लेन ना बना होता तो आज हम इतनी सुविधाएं ना ले रहे होते। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आविष्कार होते हैं, जो नई चीज़ होती है, जो नई प्रोडक्ट आते हैं, जो नई समाज को नई चीज़ मिलती है, पहले एकदम वैसी नहीं होती जैसी आज दिखती है। कार पहले क्या ऐसी थी जैसी आज है? तो एक बार आप सोचो, अपनी पुरानी गाड़ी, अपनी पुरानी साइकिल में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करो। अगर सफल हुए तो गांव में भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। बस इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।